नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी कर्मों का फल। देखो मोहन बेटा, अब तुम भैया को अपने पास लेकर चले जाओ। यहाँ गांव में अकेले कैसे रहोगे? भाभी के जाने के बाद बहुत खोई खोई से रहने लगे हैं। अब मेरे हाथ पैर भी कमजोर पड़ गए हैं बेटा, और तुम्हारी चाची की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अब मैं और तुम्हारी चाची शहर में अपने बेटे राकेश के घर जाकर ही रहेंगे। गांव से फोन करके मोहन के चाचा जी ने कहा। तब मोहन बोला, आप सही कह रहे हैं चाचा जी, लेकिन पापा किसी की भी नहीं सुनते। माँ की बरसी से पहले वो घर छोड़ना नहीं चाहते। मैं भी नौकरी की वजह से 2-3 महीने में ही चक्कर लगा पाता हूँ। बच्चों के स्कूल की वजह से कोमल भी नहीं जा पाती। कल से बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है। हम सब वहां पर आएंगे और पापा को अपने साथ ले आएंगे। इसी बीच में माँ की बरसी भी हो जाएगी। आप और चाची वहां पर थे, इसी वजह से हम लोग भी बेफिक्र थे। लेकिन इस बार समझा बुझाकर मैं पापा को अपने साथ लेकर ही आऊंगा। आप चिंता मत करें। अगले दिन बच्चों की छुट्टी पड़ते ही ऑफिस से 8 दिन की छुट्टी लेकर मोहन अपने पापा के पास गांव में चला जाता है। माँ की बरसी विधि विधान से करने के बाद मोहन और कोमल समझा बुझाकर रमेश जी को अपने साथ ले आते हैं। मोहन और कोमल अपने पिता को बड़े आदर के साथ रखते थे, लेकिन फिर भी उनका मन वहां पर नहीं लग पा रहा था। उन्हें वहां पर अपने आप को असहज महसूस हो रहा था। कोमल ने महसूस किया कि जैसे रमेश जी उनके घर कुछ सुस्ताए से और बुझे बुझे से रहते हैं। उन्हें लगा शायद माँ की कमी के कारण वो इस तरह रह रहे हैं। लेकिन एक दिन कोमल ने उन्हें राजू चाचा से बात करते हुए सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोल रहे थे कि अब बाकी की उम्र बच्चों के सहारे ही काटनी है। मैं नहीं चाहता मेरी कोई वेवेज हो, इसीलिए मैं इनसे किसी चीज की मांग नहीं करता। जो दे देते हैं वही खा लेता हूँ। मेरे बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जब मैं अस्थायी रूप से यहाँ पर रहूंगा तो कहीं मैं इन पर बोझ न बन जाऊं। मैंने अपने कई दोस्तों से सुना है कि गांव से शहर जाने पर उनके बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और कुछ दिन बाद ही उनसे काम कराना शुरू कर देते हैं और कुछ दिन बाद वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। मेरी तो पेंशन भी नहीं आती। मैं तो पूरी तरह से लाचार हूँ। इस उम्र का नहीं पता कि कितनी लंबी है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी भाभी मुझे भी जल्दी से अपने पास बुला ले। खुद तो छूट गई और मुझे छोड़ गई। उस दिन कोमल को उनकी परेशानी समझ आ गई। उसने मोहन को सारी बात बताई। मोहन भी अपने पिता की बातें सुनकर रोने लगा और कोमल से बोला, हमें पापा के मन से यह डर निकालना पड़ेगा जिससे पापा को हमारे साथ रहने में कोई परेशानी ना हो। बच्चे और बूढ़े एक जैसे ही होते हैं। उन्हें धीरे धीरे प्यार से समझाना पड़ेगा कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोमल मोहन के साथ रमेश जी के कमरे में जाती है और वे उठकर बैठ जाते हैं। मोहन अपने पापा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, पापा आप हमारे लिए कभी बोझ नहीं हो सकते। क्या आपको अपनी परवरिश पर विश्वास नहीं है? मैंने बचपन से आपको और माँ को दादी बाबा की सेवा करते हुए देखा है, जिनके बदले में आप उनसे ढेर सारे आशीर्वाद पाते थे। मेरे अंदर आपके दिए हुए संस्कार हैं। आपने कैसे सोच लिया है आप अपने बेटे के घर रह रहे हैं? यह घर आपका है। हम आपके साथ रहना चाहते हैं। एक दिन तो इस उम्र में सभी को आना है, और जो जैसा व्यवहार अपने माँ बाबू के साथ करेगा उसे वैसा ही अपने बच्चे से मिलेगा। आपके कमरे की अलमारी में भी आपका वह डब्बा रखा है जिसमें आपके पैसे रहते थे। हम गांव से लेकर आए हैं। भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने पापा का डब्बा कभी खाली नहीं होने दूंगा। आपका जैसा मन हो अपने पैसे खर्च कीजिए। रमेश जी अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। वे भी बहू को गले लगाकर रोते रहे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।